क्या है जासूसी की अंधेरी दुनिया जहां ना कोई नाम होता है ना पता। अगर कुछ है तो सिर्फ मिशन। कौन है ये लोग जो अदृश्य परछाई की तरह आते हैं, ऑपरेशन को अंजाम देते हैं, फिर गायब हो जाते हैं। RNW, CIA, मोसाद महज एक नाम नहीं है, ये वो गुप्त शक्तियां हैं जो किसी भी देश का इतिहास बदल सकता है। एक आम इंसान इनके बारे में सोच भी नहीं सकता। क्या आप जानते हैं कि एजेंसियां कैसे काम करती हैं, इनके मिशंस क्या हैं, इनकी रणनीतियां क्या हैं? आज के वीडियो में हम इनकी धुन से भी खतरनाक, खौफनाक इतिहास को जानेंगे। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि सीक्रेट सर्विस दुनिया की कैसे काम करती है, चाहे वो RNW हो, CIA हो, मोसाद हो, MSS हो, FSB हो, MI6 हो। सबका काम करने का तरीका एक ही है, पर मिशन अलग अलग। हम इनके हर स्ट्रक्चर को जानेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इतिहास में ले जाना चाहूंगा। अगर इतिहास को जानोगे तो आज के सीक्रेट सर्विस को समझ पाओगे और भविष्य में वो क्या करने वाले हैं उन पर भी विचार करोगे। तो हम सबसे पहले चलते हैं रामायण पर। अगर रामायण के अंदर मैं बोलूं कि हनुमान जी श्री राम के सबसे बड़े स्पाई थे। जब भगवान राम माता सीता को खोजने गए थे तो उन्होंने हनुमान जी को लंका भेजा और हनुमान जी लंका के अंदर गए और पूरे लंका को एनालाइज किया कि रावण की सेना में कौन पावरफुल लीडर है, कौन उनके बड़े योद्धा हैं, रावण की कमजोरी क्या है। तो हम ये बोलो कि उस टाइम के हनुमान जी राम जी के सबसे बड़े स्पाई थे। थोड़ा सा आगे चलते हैं, सेम महाभारत में भी। महाभारत जैसे आप सबको पता है, कौरव और पांडव। जब कौरव और पांडवों के बीच में युद्ध होने वाला था तो कौरवों ने एक चाल चली पांडवों को लक्ष्य ग्रह में मरवाने की। कौरवों के सलाहकार विदुर, जैसे आज के टाइम के NSA चीफ समझ लो आप, डोभाल साहब। तो विदुर के स्पाई उनको बताते हैं कि पांडवों को लक्ष्य ग्रह में मरवाने वाले हैं। और ये बात विदुर किसको बताते हैं? भीष्म पितामह को। सपोज करो आज के टाइम के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। तो जैसे भीष्म पितामह को ये बात पता चलती है तो भीष्म पितामह भी क्या करते हैं, इनडायरेक्ट तरीके से अपने स्पाई भेजते हैं किसके पास? पांडवों के पास। और पांडवों को बोलते हैं कि तुम्हें लक्ष्य ग्रह में मरवाने वाले हैं कौन? कौरव। अगर हम आज CIA, मोसाद, RNW, ISI की बात करें तो मैं आपको ये बोलूंगा कि कम से कम लगभग 2347 साल पहले हिंदुस्तान की इसी धरती में एक आदमी ने एक ऐसी सीक्रेट सर्विस बनाई जिसने ना कभी कोई तलवार उठाया ना धनुष, बस एक राजा को हटा के दूसरा राजा बदल दिया। आप सही समझे, मैं बात कर रहा हूं आचार्य चाणक्य की। चाणक्य ने क्या किया? नंद वंश को खत्म करके चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कर दिया? साम्राज्य में बैठा दिया। सेम चाणक्य का काम करने का तरीका क्या था? अपने स्पाई दुश्मन राजा के सेना में भेजते थे, वहां की हर इंफॉर्मेशन चाणक्य के पास आती थी। और सेम चाणक्य को पहले ही पता चलता था कि उनका दुश्मन या जो भी विद्रोही राजा है वो क्या करने वाला है। वो उसके लिए पहले से क्या करते थे? एक काउंटर प्लान तैयार करके रखते। हम इतिहास के और थोड़ा सा नजदीक आते हैं। सन 1569 के अंदर यहाँ पर ब्रिटेन की धरती में पहला सीक्रेट सर्विस बनता है जिसका नाम था एलिजाबेथ सीक्रेट सर्विस। उन्होंने अपनी रानी एलिजाबेथ की सेफ्टी के लिए इस सीक्रेट सर्विस को बनाया। इनका सिर्फ एक ही काम था, अपनी रानी की हिफाजत करना। तो ब्रिटेन की सीक्रेट सर्विस के जो भी स्पाई थे वो दुनिया के अलग अलग देशों में गए और वो सिर्फ ये इंफॉर्मेशन ब्रिटेन को देते थे कि एलिजाबेथ को किस देश से खतरा है या उनकी महारानी के बारे में कौन गलत सोचता है। और थोड़ा नजदीक आते हैं, 1609 अंग्रेज हिंदुस्तान की धरती में आते हैं और व्यापार के साथ साथ अंग्रेजों का एक ही मकसद था, हिंदुस्तान को गुलाम करना। लेकिन ये इतनी जल्दी संभव नहीं था। तो अंग्रेजों ने क्या कर दिया? धीरे 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 पूरे हिंदुस्तान को एक व्यापार के तौर पर कवर करना शुरू किया। एक राजा को दूसरे राजा से लड़ाना शुरू किया। यह अंग्रेजों के हिसाब से हर प्लानिंग सही चल रही थी। और धीरे धीरे क्या हुआ? टाइम आता है 1835 और यहाँ पर क्या होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि ब्रिटिश के अंग्रेज धीरे धीरे गायब होना शुरू हो गए। अंग्रेजों का पता ही नहीं चल पा रहा था कि कौन अंग्रेज कहाँ गायब हो रहे हैं, ना उनकी डेड बॉडी मिल रही थी ना कुछ। तो अंग्रेजों ने एनालाइज किया हमारे सारे अंग्रेज ऑफिसर कहाँ गायब हो रहे हैं। तो अंग्रेजों ने देखा कि MP के अंदर ये लोग गायब होते जा रहे हैं। और धीरे धीरे अंग्रेजों को ये पता चला कि जो MP के जो डकैत हैं और वहाँ पर रहते हैं, तो अंग्रेजों के लिए बहुत मुश्किल हो गया। अब अंग्रेजों को लगा यार कि नहीं, हमें किसी भी कीमत में इन डकैतों को खत्म करना पड़ेगा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने हिंदुस्तान में पहली बार 1935 के अंदर एक सीक्रेट सर्विस बनाई जिसका नाम था ठगी ऑफ डकैती डिपार्टमेंट। और यह हिंदुस्तान की धरती में पहली सीक्रेट सर्विस था। इसका एक ही काम था कि किसी भी कीमत में बहराम नाम के ठग को पकड़ना।
और अंग्रेजों ने क्या किया, अपने हर स्पाई को डकैतों के साथ मिलाना शुरू किया और बहुत जल्दी 1940 के अंदर अंग्रेजों को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिल गई। ठग बहराम अंग्रेजों के हाथ लग गया और 1940 के अंदर अंग्रेजों ने क्या किया, ठग बहराम को फांसी की सजा दे दी। अब आपको लग रहा होगा यार कि मैं ठग बहराम को इतना क्यों बता रहा हूं, इसमें ऐसा क्या है? तो मैं आपको बताऊं कि ये अकेला ऐसा व्यक्ति था जिसने 931 हत्याएं करी थी अंग्रेजों की। और आपको शॉकिंग होगा कि 125 हत्याएं इसने सिर्फ एक येलो कलर के रुमाल से करी थी। और आपको पता है कि जब अंग्रेजों ने इसको फांसी में लगाया, उस येलो कलर के रुमाल को आज भी ब्रिटेन के म्यूजियम में रखा हुआ है। और अंग्रेजों को यहां समझ में आ गया कि नहीं यार, अगर हिंदुस्तान के अंदर राज करना है तो उन्हें अपने जासूस या स्पाई पूरे हिंदुस्तान के अंदर फैलाने पड़ेंगे, तभी वो हिंदुस्तान को लगातार गुलाम रख सकते हैं। नहीं तो उन्हें लग गया था कि कहीं ना कहीं ये विद्रोह उठेगा। और अंग्रेज बिल्कुल सही थे और 1857 का विद्रोह हुआ, जिसके बारे में अंग्रेजों ने सोचा भी नहीं था। इस विद्रोह में पूरे ब्रिटिश साम्राज्य को कहूं या ईस्ट इंडिया कंपनी को कहूं, हिला के रख दिया। और अंग्रेज नहीं चाहते थे कि ऐसा विद्रोह दोबारा हिंदुस्तान में हो। 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना होती है। तो 2 साल के बाद 23 दिसंबर 1887 को अंग्रेजों ने एक सीक्रेट सर्विस की स्थापना करी, जिसका नाम था